हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हम लोगों के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है आपकी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं अब आपको फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। सबसे पहले ये वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बता देती हूँ कि किस किस टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो इसमें जैसे कि आपको पता ही है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रखा है, ऑर्गेनिज्म के, ठीक। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब वो प्लांट से भी रिलेटेड हो सकता है, एनिमल से भी रिलेटेड हो सकता है, या कोई प्राइमरी एनिमल भी हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले अगर बात करें टाइप ऑफ फिशन, आपको एग्जाम्पल के साथ पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बाइनरी फिशन होता है जो अमीबा में होगा, ट्रांसवर्स फिशन होता है जो पैरामीशियम में होता है, इसके अलावा मल्टीपल फिशन भी होता है जो प्लाज्मोडियम में होगा, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नेम एन ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीज़न इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जहाँ पर मतलब सेल डिवीज़न जो है वो सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है। तो आपके जितने भी ये है ना प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, क्या है, एक सिंगल सेल ही तो होता है। तो इस सेल का डिवीज़न इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन, यही होगा, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पेनिसिलिन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। पेनिसिलियम, ये तो इसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस के थ्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड अ फंक्शन ऑफ जू स्पोर्स इन सम एल्गी। क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ जू स्पोर। एल्गी के अंदर जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो जू स्पोर जो है वो आपके माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है। और दीज आर द स्पेशल स्ट्रक्चर जिसके थ्रू एल्गी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है। यही इसका फंक्शन और फीचर हो गया। नेक्स्ट आपको पूछ सकते हैं, नेम द फेज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू पास थ्रू बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सभी ऑर्गेनिज्म इस फेज से होकर गुजरते हैं बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो वो कौन सी फेज थी आपकी, जुवेनाइल फेज, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द साइट वेयर सिनगैमी अकर्स इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स रेस्पेक्टिवली। वो साइट बतानी है जब सिनगैमी होती है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में पूछा है। तो जो एम्फीबियंस होता है उनके अंदर आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो सिनगैमी की प्रोसेस है, जिसको फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, वो वाटर में ही होगा, ठीक है। एम्फीबियन में आपका फ्रॉग्स वगैरह आता है। तो रेप्टाइल्स और अगर बात करें हम रेप्टाइल्स में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो बॉडी के अंदर, फीमेल पेरेंट के अंदर जो है वो सिनगैमी की प्रोसेस होगी, ओके। तो ये आपका इन दोनों में डिफरेंस है इस टाइप से, जहाँ सिनगैमी अलग अलग जगह पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट टेक प्लेस इन जाइगोट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो वो होता है आपका मियोसिस डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गैमेट्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बताना है जिनके अंदर नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड हाउ डू दे रीच द फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये फीमेल गैमेट के पास तक कैसे पहुंच जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो नॉन मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और ये फीमेल गैमेट के पास एयर या वाटर के थ्रू पहुंच जाते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुकरबिट्स एंड पपाया प्लांट्स बियर स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। दोनों में इस टाइप के फ्लावर होते हैं। तो मेंशन द कैटेगरीज दे आर पुट अंडर सेपरेटली ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर दे बियर। तो जो कुकरबिट है आपका, वो एक मोनेशियस प्लांट है जिसके अंदर स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर प्रेजेंट होता है ऑन द सेम प्लांट।
और पपाया जो है वो आपका वो भी स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर होता है, लेकिन सेपरेट प्लांट्स पर, तो इस वजह से इसको डायोशियस कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट अच्छा, जैसे मैंने स्टेमिनेट बोला है, तो स्टेमिनेट का मतलब होता है आपका यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमिनेट। ओके, और पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर बियरिंग पिस्टिल इज कॉल्ड पिस्टिलेट। डायोश तो आपको पता ही है। और टेक्निकल टर्म्स यूज्ड फॉर बाइसेक्सुअल कंडीशन, तो वो होमोथैलिक एंड मोनोशियस दोनों यूज़ की जा सकती हैं बाइसेक्सुअल के लिए। एंड टेक्निकल टर्म यूज टू डिनोट यूनिसेक्सुअल कंडीशन, उसमें आपको हेट्रोथैलिक या फिर डायोशियस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस्ट्रस साइकिल तो आपको पता ही होगा, और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है नॉन प्राइमेट्स की, जैसे काउ शिप वगैरह उनमें होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका मंकी एप्स वगैरह में होगी, प्राइमेट्स में होगी। और एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मीन बाय मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मैंने आपको बताया भी था क्लास में ही। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इनके अंदर गैमेट मदर सेल होगी, और गैमेट मदर सेल के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है टू प्रोड्यूस द गैमेट इज कॉल्ड मियोसाइट, वो मियोसाइट कहलाएंगे आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन द फॉलोइंग। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आपको बताने हैं। इनके मैं नाम बोलती हूँ। अगेव के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो आपका बुलबिल है। ठीक है, ब्रायोफिलम का है लीफ बर्ड्स या फिर एडवेंटेशियस बर्ड्स भी कह सकते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिनोमिना एंड द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन एज सीन इन हनी बीज। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। एंड सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इज फीमेल गैमेट एंड ओवम। ओके, हनी बी में भी इस टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द यूनिक फीचर विद रेस्पेक्ट टू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन बैम्बू स्पीसीज। तो जो बैम्बू स्पीसीज है उनमें एक यूनिक फीचर ये है कि बैम्बू फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, एक बार, और वो भी 50 से 100 सालों में। और इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाइज, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये इसका यूनिक फीचर है। एक और क्वेश्चन है आपका, मेंशन द यूनिक फ्लावरिंग फिनोमिना एग्जिबिटेड बाय स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसका नाम है नीला कुरंजी। इसका यूनिक फीचर ये है आपके, इसमें 12 साल में एक बार ही फ्लावर्स आते हैं, इस वाले जो भी ये प्लांट है। तो ये इसकी फ्लावरिंग फिनोमिना का यूनिक फीचर है। ठीक है, इसका नाम है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इसको नीला कुरंजी भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिनोमिना एंड वन बर्ड where the female gamete directly develops into a new organism। बर्ड का नाम बताना है और उस फिनोमिना का नाम बताना है जिसमें फीमेल गैमेट से डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो दैट्स वाई इसको पार्थिनोजेनेसिस कहा जाएगा, और वो बर्ड है टर्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यीस्ट का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पूछा जा सकता है, और इस जूस्पोर कोनिडियम के डायग्राम पूछे जा सकते हैं, और इनके बीच में 2 डिसिमिलैरिटी और कॉमन फीचर्स भी पूछे जा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ठीक है, जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स के थ्रू होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कौन सा है? एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई इट हैज़ बिकम द मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक वीड। तो इनके जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वो हैं आपके ऑफसेट, तो ठीक, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपका, और ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं और पूरे एरिया में पानी में फैल जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक वीड कहा जाता है। आई थिंक जुवेनाइल फेस, रिप्रोडक्टिव फेस, सेंसेंट फेस आपको याद होगी, वो तो पता ही है। तो जुवेनाइल जो है वो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव फेस है, जो रिप्रोडक्टिव फेस से पहला आती है। ठीक है, और जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो आपकी जहाँ ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ एंड हैव पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, और इट इज़ द एंड ऑफ जुवेनाइल फेस। थर्ड आपका सेंसेंट फेज जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है लाइफ साइकिल की आपकी, जिसमें ऑर्गेनिज्म स्लोली लूजेस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, फिर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी कम होने लगती है, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है आपका, इसमें आइडेंटिफाई करना है ईच पार्ट इन द फ्लावरिंग प्लांट, और उनके हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पूछा है। तो ओवरी क्या है आपकी? ओवरी आपकी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एंथर इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एग इज हैप्लॉइड एंड पोलन ऑल्सो हैप्लॉइड। मेल गैमेट हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मियोसाइट एंड गैमेट विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर। तो मियोसाइट कंटेन डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जबकि गैमेट के अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ व्हिप टेल लिजर्ड रेफर टू एज पार्थिनोजेनेटिक। वो इसलिए क्योंकि जो व्हिप टेल लिजर्ड है वो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो इस वजह से इनको पार्थिनोजेनेटिक कहा जाता है। ठीक है, अगर सिंगल गैमेट से ही न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी सिनगेमी, तो वो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कहलाएगी और वो ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेटिक कहलाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और इसी टाइप से मैं आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी।